हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, शैडो किस तरह से बिहेव करता है और कौन सी चीज़ें मायने रखती है। हम जब शेड करते हैं किसी भी शेप के ऊपर तो हमें लाइट टू डार्क किस तरह से उसे शेड करना चाहिए और सिर्फ लाइट टू डार्क में शेड करना है, हमें कुछ चीज़ें वहाँ पे देखनी है, जैसे कास्ट शैडो है, कोर शैडो है और मिड टोन है। ये किस तरह से ये चीज़ें हमें ड्रॉ करनी है। उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल का एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये बिहेव करते हैं। तो चलते हैं हम और देखते हैं ये खास वीडियो। तो देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से एक लाइट सोर्स लिया है और हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे, शेप के तौर पे एक एग लिया है और एक प्लेन सरफेस पे वाइट पेपर पे हमने इसे रखा है। और अब हम देखेंगे कि कैसे लाइट और शैडो इस पर बिहेव करते हैं। हमने इस डायरेक्शन से लाइट सोर्स लिया है, आप देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से, और एक प्लेन सरफेस पे हमने एक रखा है। तो यहाँ पे अभी हमें देखना है कि कौन से चीज़ें हमें ध्यान देनी है। आप ये जो शेडो देख रहे हैं यहाँ पे, जब लाइट यहाँ पे गिरती है इस डायरेक्शन से तो शेडो देखिए कैसे इस पर गिर रहा है। आप देखेंगे कि ये जो शेडो है, ये कोर शेडो है, मतलब डार्क शेडो है, मेन शेडो है, इसे आप कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे जो आपको दिख रहा है ये कास्ट शेडो है। ये जो शेप है उसका शेडो है नीचे सरफेस पे, जिसे हम कास्ट शेडो कहते हैं। और यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही चीज़ें नहीं, बल्कि हमें, आप देख रहे हैं कि ये जो अब पॉइंट दिख रहा है आपको, ये हाईलाइट है, ये सबसे वाइट पोर्शन है, इसे हाईलाइट कहते हैं। और ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये मिड टोन आप कह सकते हैं ये पोर्शन को, क्योंकि यहाँ पे डार्क भी है और लाइट भी है, इसलिए मिड टोन आप कह सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे यहाँ पे देखेंगे इस पोजीशन में, यहाँ पे भी शेडो है। और ये जो पोर्शन है, जैसे कि ये जो पोर्शन, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, क्योंकि जो लाइट है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अपने एक पे गिर रही है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये वैसे देखा जाए तो ये पूरा डार्क ही पोर्शन होना चाहिए था, लेकिन ये हमने जो चीज़ नीचे जो सरफेस लिया है वो वाइट लिया है। यानी वाइट सरफेस पे अगर आप रखेंगे किसी भी वाइट ऑब्जेक्ट को तो उसका रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा, क्योंकि वाइट सरफेस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पोर्शन है ये लाइट पोर्शन है, ये हाईलाइट है, ये कोर शैडो है। उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये कास्ट शैडो, ये सारी अभी हमने देखी। अभी इसे और डिटेल तरीके से समझने के लिए मैं अगर सपोज कि मैंने जो नीचे का जो सरफेस है वो डार्क ले लिया तो लाइट और शैडो इस पे कैसे बिहेव करती है। डार्क सरफेस लेते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे नीचे एक डार्क सरफेस ले लिया है। अब देखोगे कि बिल्कुल जो है वो रिफ्लेक्शन हमें मिल रहा नहीं है, हमें रिफ्लेक्टेड लाइट मिल रहा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो डार्क पोर्शन है, जो डार्क सरफेस है, वो लाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है। इसलिए हमें यहाँ पे बिल्कुल जो है रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है और हमें सिर्फ एक का दो पोर्शन दिखाई दे रहा है, एक डार्क और लाइट। हालांकि हाईलाइट हमें दिख रहा है। तो इस तरह से आप देखिए दोस्तों, किस तरह से रिफ्लेक्टेड लाइट और सरफेस के वजह से रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारे ऑब्जेक्ट पे इस तरह से बिहेव करती है।
अगर इसके नीचे हमने सपोज कि कोई एक कार्ड शीट या फिर कोई इस तरीके का सरफेस ले लिया, तो आप देख सकते कि मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का कार्ड शीट एक ले लिया है और उस पर हमने एग रखा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्राउन कलर का जो शेड है वो रिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट हमें मिल रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों जो कलर हम लेंगे नीचे सरफेस पे, उसी तरीके का जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमें मिलता है। सपोज कि हमें रेड कलर का सरफेस ले लिया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट हमें रेड कलर का मिलेगा। तो इस तरह से बिहेव करता है रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इस तरह से जो है लाइट सोर्स और हमारा जो सरफेस है वो हमें, ये दो चीज़ों की हमें ध्यान रखनी है। अगर हमने सपोज कि हमने इस पोजीशन में हमने एग को रखा है, सपोज कि हमने इस पोजीशन में हमने एग को रखा है, अगर हमने इस पोजीशन में एग को रख दिया तो जो हाईलाइट है वो उसका भी पोजीशन बदल जाता है और जो बाकी शैडो रिफ्लेक्टेड लाइट का भी जो पोजीशन है वो बदल जाता है। इस तरह से दोस्तों शेप का पोजीशन भी मायने रखता है यहाँ पे। उसके साथ अगर हमने लाइट को, हमारे डायरेक्शन को बदल दिया, सपोज कि हमने इस डायरेक्शन से जो है लाइट को जो है वो पोजीशन कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो हाईलाइट है वो मिलता है और जो शैडो जो है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। अगर मैंने इस तरह से यहाँ पे ले लिया लाइट को, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। आप देख रहे हैं कि कैसे जो हाईलाइट है उसकी पोजीशन बदल रही है। इसके साथ में कास्ट शैडो, कोर शैडो, हर चीज़ की जो पोजीशन है वो बदल रही है। तो यहाँ पे जो लाइट सोर्स का जो डायरेक्शन है वो मायने रखता है, हमारे शेप की पोजीशन भी मायने रखती है। उसके साथ में अगर सपोज कि मैंने हमारा जो एंगल है देखने का उसको भी बदल दिया तो वो भी मायने रखती है। सपोज कि मैंने मेरे कैमरे को मैंने मूव कर लिया है और आप देख सकते कि अगर मैंने हमारा जो देखने का जो एंगल है, पर्सपेक्टिव, वो भी मायने रखता है। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कैसे ये इस पोजीशन में जो है हाईलाइट और अपना शैडो ये दिख रहा है। अगर मैंने इस एंगल से ले लिया तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं शैडो जो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, हाईलाइट यहाँ से बदल के यहाँ पे आ गया है और अपना कोर शैडो है कुछ इस तरह से दिख रहा है। रिफ्लेक्टेड लाइट भी दिख रहा है यहाँ पे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है जब हम ड्राइंग निकालते हैं और उसे शेडिंग करते हैं। तो लाइट का डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मायने रखती है, जो सरफेस है किसी डार्क सरफेस पे है या फिर लाइट सरफेस पे है वो मायने रखती है। उसके साथ में हमारा जो एंगल है, पर्सपेक्टिव है, वो भी मायने रखती है। अगर ये चीज़ आप ध्यान में रख के इसे शेडिंग करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आते जाएगा और आप इसे समझते जाओगे। सपोज कि मैंने इसकी जगह पे कोई एक कोन ले लिया है कुछ इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे। यहाँ पे जो है हाईलाइट है इस पूरी, ये मिड टोन है और ये है हमारा जो कोर शैडो। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हल्का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, एकदम हल्का। और ये है हमारा कास्ट शैडो, कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। इस तरह से हम अगर अब अलग अलग शेप्स को रख के देखेंगे तो हर शेप पे अलग अलग तरह की जो
लाइट है वो बिहेव करते हुए हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लाइट और शैडो जो है वो किस तरह से बिहेव करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी घर पे कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास कोई एक छोटा सा लाइट या फिर कोई टॉर्च है तो उस टॉर्च को अपने डार्क रूम में किसी भी एक प्लेन सरफेस पे रख के, एक ऑब्जेक्ट को रख के आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे बिहेव करती है लाइट। और इससे जो है दोस्तों हमें शेडिंग जो है वो सीखने में आसानी होगी बहुत, और हमें पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि कैसे हम शेडिंग को किस तरीके से हम शेड करें लाइट और डार्क के बीच। तो दोस्तों इतना काफ़ी है आज के लिए। अगले वीडियो में है हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके कुछ स्केचेस बना के आपको मैं दिखाऊं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।